धेगो धेगो तबो पौरुषो बलो भ्राता। ते ही पूछा सब काहे सी बुझाई। जातु धवनु सुनु सैनो बनाई। मंगल भवनो अमंगलो हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। खरदूषण पई गई बिलपाता, रोती हुई बिलखती हुई उस वन में, वहीं नजदीक में खरदूषण त्रिसरा ये तीनों भाई रहते थे। तो कह रहे हैं कि ये खरदूषण के पास पहुंची। ते ही पूछा सब कैसी बुझाई। खरदूषण ने पूछा कि क्या बात हो गई। तो उसने सारी बात बतलाई कि इस पंचवटी में 2 राजकुमार आए हुए हैं और उन्होंने जो है बिना ही गलती के मेरा ऐसा रूप बना दिया है, मेरे नाक कान काट लिए। तब तो उस सूर्पणखा की बात को सुन करके और वो रोने लगी। कह रही है कि भैया तुम्हारे बल को धिक्कार है, तुम वैसे ही बलवान बनते हो, देखना मेरा कैसा ढंग कर दिया है। तब तो खरदूषण ने उसकी बात को सुनकर के सेना को आदेश दिया और सारी सेना चली। नाना वाहन नाना कारा, अनेक प्रकार के आकार हैं उनके, अनेक प्रकार की उनकी जो है वाहन है। नाना युद्ध माने नाना अनेक प्रकार के उनके आयुध हैं। अब ये खरदूषण सेना को लेकर के चले तो गलती क्या कर बैठे कि सूर्पणखा आगे कर ली। सूर्पणखा को आगे कर लिया कि चल बता कहाँ है। तो आगे आगे बताओ जाके, नाक कान पहले ही कट रहे हैं, वो आगे चल रही है तो कैसे जीत है जात। अशुगुन तो पहले ही है वो, उसको आगे कर लिया। जो अशुभ रूप थी जिसके नाक कान नहीं थे, अब तो राक्षसी सेना जो है उमड़ उमड़ करके जो उछल उछल करके राम जी की तरफ जाने लगी। कोई कह रहा है कि दोनों भाइयों को जीवित पकड़ लो, कोई कह रहा है कि नहीं मार दो इनको, इनकी पत्नी को छीन लो। अब राम जी ने भी ये शब्द सुन लिया तो राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि भैया देखो राक्षसी दल आ रहा है, सीता जी ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा है, ये डर जाएंगी। ऐसा करो कि तुम इन्हें लेकर के किसी कंदरा में छुप जाओ और इन राक्षसों को मैं देखता हूं। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के कंदरा में छुप गए और भगवान श्री राम जी उस राक्षसी सेना के सामने आए। तब तो खरदूषण ने एक अपना दूत भेजा राम जी के पास और उस दूत ने राम जी से ये बात कही कि हमारे स्वामी ने ऐसी खबर भेजी है तुम्हारे लिए कि तुम दोनों यदि जीवित रहना चाहते हो तो अपनी पत्नी को दे जाओ। तो भगवान बोले कि हम तो जो है वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं और ऐसे ही पशुओं की खोज में हैं, जैसे ये पशु आ रहे हैं ऐसे ही पशुओं की हम खोज में हैं। उस दूत ने जाकर के खरदूषण से यही कह दिया। अब तो हमारा युद्ध होने लगा। जब बहुत युद्ध हुआ तो भगवान ने विचार किया कि ये 14,000 राक्षसी सेनाएं, इसका संहार करने में टाइम लगेगा, लीला कर दूं। सो भगवान ने एक ऐसी लीला रची, कैसी लीला कि जितने भी राक्षस थे ना उन सारे राक्षसों को एक दूसरा राक्षस राम दिखाई देने लगा। अब तो वो राक्षस आपस में ही भिड़ गए एक दूसरे को राम समझ करके और एक क्षण भर में ही वो सारी 14,000 राक्षसों की सेना आपस में लड़ करके कट करके समाप्त हो गई। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, अब तो भगवान श्री राम जी ने उन राक्षसी सेना को जीत लिया और जैसे ही राक्षसी सेना जीती अरे जब रघुनाथो समारो रे पूजीते
सोरो नार मोनी सब के भयभीते। धुआं दे एक खारो दूषण केरा। जाय सुपनो खावा रावणो प्रेरा। मंगल भवनो अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जैसे ही भगवान ने उन राक्षसों को जीता तो उस वन में जितने भी ऋषि मुनि थे ना, उनके सब भय का नाश हो गया, सब प्रसन्न हो गए। काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि अब तो शूर्पणखा ने देख लिया क्या, कि धुआं देख, उन राक्षसों का धुआं देख लिया। धुआं माने कि बड़ी बूढ़ी तो जानती होंगी, ये गाड़ी बड़ी बड़ी दे में कि धुआं कर लो तेरो। धुआं माने मौत, विध्वंस। शूर्पणखा ने देख लिया कि राक्षसों का विध्वंस हो गया है, अब क्या करूं? तो महाराज लंका में पहुंची और जाकर के रावण को बतलाने लगी। पहले तो रावण को उपदेश दिया कि तू सोता रहता है, मदरा पान कर लेता है, तुझे ये भी पता नहीं है कि तेरे सिर पर बहुत जबरदस्त शत्रु आकर के बैठ गया है। हे रावण, मैंने ऐसी बात सुनी है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, बिना नीति के राज्य नष्ट हो जाता है, बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है। संगते जति को मंत्र से राजा, बुरे संग से सन्यासी नष्ट हो जाता है, बुरी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है। मानते ज्ञान, मान चाहने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मदरा पान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा कहकर के शूर्पणखा ने उस रावण के दरबार में, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ सुन रहा है, और ये शूर्पणखा कह रही है कि हे रावण, शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को और प्रभु को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर के वो अनेक प्रकार से विलाप करती हुई और रावण के भरे हुए दरबार में पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरी तो सभासद उठे, उन्होंने बाएं पकड़ करके शूर्पणखा को बैठाया, समझाया, अरे कि इतनी क्यों विचलित हो रही है, क्यों परेशान है, तेरे भाई बैठे हुए हैं, अपने मन की बात को कहे। तब वो शांत हुई, और जैसे ही शांत हुई तो रावण को मौका मिला, कहे लंकेश कैसी किन बाता। रावण ने फिर पूछा, रही शूर्पणखा तू अपनी बात क्यों नहीं कहती है, क्या बात है? कैसन नासा कान ने पाता, तेरे नाक कान किसने काटे हैं? तो उसने बात बतलाई कि रावण, अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के 2 राजकुमार पंचवटी में आए हुए हैं। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि पुरुष सिंह, माने पुरुषों में सिंह के समान है। हे रावण, मैंने उनकी करनी देख ली है। उनकी करनी ऐसी है कि यदि वो थोड़े दिन इसी काम को करते रहे तो पृथ्वी पर कोई राक्षस बाकी नहीं बचेगा। हे रावण, जब से वो दोनों भाई आए तो उस वन के रहने वाले ऋषि मुनि आजाद हो गए हैं। रावण शांत सुन रहा है। शूर्पणखा कह रही है कि हे रावण, देखने में तो वो बालक जैसे लगते हैं, परंतु हैं काल के समान। वो जो शोभा का धाम है, बड़ा सुंदर है, सांवले शरीर वाला, उसके संग में एक बहुत सुंदर स्त्री है। हे रावण, इतनी सुंदर है कि रूप रास विद नार समारी, मानो ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को बड़े ढंग से सजाया हो। सैकड़ों कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाते हैं, इतनी सुंदर स्त्री है। हे रावण, उस राम के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे, और फिर तुम्हारी बहन समझ करके उन्होंने दोनों भाइयों ने बड़ा जो उपहास किया है, बड़ी हंसी उड़ाई है तुम्हारा नाम ले लेकर के। रावण कहने लगा, रही कि वहां खरदूषण भी रहते हैं, तू खरदूषण के पास नहीं गई? तो बतलाया उसने कि हाँ मैं गई थी, और मेरी उन्होंने पुकार सुनी। अरे खरदूषण सुन लगे पुकारा राम हरे।
छन मऊ सकल कटक उन मारा राम हरे। खर दूषण त्रसुरा कर घाता राम हरे। सुनो 10 शीस जरे सब गाता राम हरे। राम हरे। तो उसने बात बतलाई कि हे रावण, मैं खरदूषण के पास गई और उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरे संग भी चले, परंतु हे रावण, जैसे ही अपनी सेना को लेकर के खरदूषण तीसरा तीनों भाई आए तो उस राम ने एक क्षण में ही सबको समाप्त कर दिया। और जैसे ही रावण ने ये बात सुनी कि खरदूषण तीसरा मारे गए तो उसका हृदय जलने लगा, उसके अंग जलने लगे। तब तो उसने बात को यहीं रोक दिया रावण ने। सूर्पनखा समझाए कर बल बोले सी बहुभांत। उस रावण ने सूर्पनखा को समझाया कि तू चिंता मत कर, देख मैं बड़ा बलशाली हूं, मैं बदला लूंगा उनसे। और गयऊ भवन, रावण दरबार को छोड़ करके अपने घर को गया। कैसे गया कि सोच, बस अत्यंत सोच भर गया उसके हृदय में। कितना सोच भर गया कि नींद पड़ई नहीं, रात पूरी रात निकल गई उसे पलंग पर पड़े पड़े, परंतु नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि विचार करता रहा पलंग पर कि खरदूषण संबोई बलवंता, ये खरदूषण तो मेरे ही समान बलशाली हैं, बिना भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता है। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है इतनी कि जो खरदूषण और तीसरा को मार सके। इसका मतलब ये कि परमात्मा ने इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार ले लिया है। देखिए, पूरी रामचरितमानस में कहीं भी रावण का समर्पण भाव नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन यहां पर उसका वो भगवान के समर्पण दिखाई देता है। वो अपने मन में विचार कर रहा है कि जो भगवंत लीन अवतारा, यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो फिर मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं। तो रावण ने निश्चय कर लिया कि तू बैर कर ले, तू हठपूर्वक उससे बैर कर, और जब बैर हो जाएगा तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो भगवान का बाण तेरे में लगेगा, और भगवान का बाण लगते ही तू इस भव समुद्र से पार हो जाएगा। अब तो उसने निश्चय कर लिया, विचार कर रहा है कि संसार समुद्र से पार जाने के लिए मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। क्यों? कि होए भजन नहीं तामस देहा, मेरा शरीर तामसी हो गया है, भजन तो अब मुझसे होगा नहीं, तो फिर क्या करूं, कैसे पार जाऊं। उसने निश्चय कर लिया कि तू राम से बैर कर ले। फिर उसके मन में यह बात आई कि मानो वो परमात्मा न हुआ, मनुष्य हुआ तो जो नर रूप भूप सुत को, यदि कोई वो राजा के पुत्र हैं तो फिर मैं क्या करूंगा कि युद्ध करूंगा, युद्ध में उनको जीतूंगा, और उसकी जो पत्नी है उसका हरण करके ले आऊंगा। ऐसा निश्चय करके इस रावण ने क्या किया, अरे चलावा अकेलो जानो चढ़ते हैं बा, पशु मारीच से इंदो तटो जेबा, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे। बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे। यहाँ राम अस जुगत बनाई, यहाँ राम अस जुगत बनाई। सुनहु उमा सो कथा सोहाई, सुनहु उमा सो कथा सोहाई। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। ये श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। चला अकेला ही चल दिया। उसने पलंग को छोड़ दिया, अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके। कितना समय है, माने ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने विमान पर बैठ करके रावण चल दिया। कहां के लिए चला? मारीच के पास, क्योंकि वो जानता है कि ये मारीच माया करने में बड़ा परफेक्ट है। समुद्र के पल्ले किनारे पर रहता है, भारत भूमि की तरफ, तो वो अपने विमान पर बैठ करके मारीच के पास आने लगा। भगवान तो सब कुछ जानते हैं,
भगवान तो जान गए, भगवान ने देख लिया कि हाँ अब चल दिया है विमान पर बैठ करके मारीच के पास पहुंचेगा और सीता जी का हरण होने वाला है। तो फिर भगवान ने भी यहाँ पर एक लीला की। शंकर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ राम अस जुगत बनाई, भगवान ने एक युक्ति रची यहाँ पर। हे उमा, उसे मन लगा करके सुनो। अब तो माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, भगवान ने लक्ष्मण गए बनई तब लेन मूल फलकंद। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि भैया अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तुम कुछ खाने पीने के लिए जंगल से कंदमूल फल ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए। अब आश्रम में सीता और राम जी रह गए। तो जनक सुतासन बोले और बेहस कृपा सुख कंद। भगवान श्री राम जी मुस्कुराते हुए माता जानकी से कहने लगे कि हे सीता सुनो। अरे सुनाहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला राम हरे। मैं कछु करा बोला ले तो नरो लीला राम हरे। तुम पावक महु करो निवासा राम रे। जो लग करो निशाचर नासा राम हरे। बलग करो निशाचर नासा राम हरे। जब लग करो निशाचर नासा राम हरे। भगवान श्री राम जी ने एकांत में सीता जी को समझाया कि हे सीता, कि हाँ प्रभु, कि मैं कुछ मनुष्यों की सी लीला करना चाहता हूं। सीता जी कहने लगी प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी कहने लगी कि कब तक रहना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब लग करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का संहार करूं। हे सीता तुम अग्नि में निवास करो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब ही राम सब कहा बखानी। जैसे ही भगवान ने बखान करके ये बात सीता जी को समझाई, तो सीता जी ने क्या किया कि प्रभु पद ही धर अनल समानी। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अब सीता जी तो अग्नि में चली गई, परंतु वो एक अपना प्रतिबिंब छोड़ गई, जैसे छाया होती है। एक मूर्ति और छोड़ दी उन्होंने वहां पर। वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही मालूम पड़ती, तैसे ही सील रूप सुपनीता जैसी वास्तव में सीता थी, ऐसा ही जो उनका रूप था। लक्ष्मण जी भी आ गए कंदमूल फल लेकर के। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, लक्ष्मण हुए मरम न जाना। जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, ये जो चरित्र भगवान ने रचा था, इसे लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी भी उन्हें ये समझ रहे कि कोई सीता जिन्हें छोड़ के गए हो। तो लक्ष्मण जी से इस बात को क्यों छिपा लिया। भगवान कोई अपने भाई से बात नहीं छुपाते, लेकिन इस बात को छुपा लिया क्योंकि भगवान जानते हैं कि सीता जी का हरण होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, वन में फिर मुझे रोना भी पड़ेगा। और लक्ष्मण जी को ये बात मालूम होती तो रो लेने देते भगवान को। रेखा महाराज काहे को रो रहे हो, नकली ही तो ले गो है, असली तो हमारे ही पास में। तो लीला में विघ्न पड़ जाता, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से भी ये बात छुपाई। और दशमुख गए जहां मारीचा, वो रावण वहीं पहुंचा जहां मारीच था, और उल्टा उस रावण ने मारीच के लिए प्रणाम किया। अब तो मारीच घबरा गया कि आज क्या चक्कर है कि ये उल्टा मेरे लिए नमस्कार कर रहा है, ये तो कभी किसी के लिए नमस्कार करने वाला नहीं है। तो उस मारीच ने अपने मन में हिसाब लगाया कि नवन नीच के अति दुखदाई। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका झुकना दुखदाई होता है। उदाहरण देकर के बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिम अंकुश धन उरग बिलाई। जैसे अंकुश, धनुष, उरग माने सांप और बिल्ली, ये जितने झुक जाएंगे ना इतनी लंबी मार कर देंगे। धनुष को जितना खींच लोगे इतनी दूर मार देगा, सांप जितना झुक जाएगा इतनी दूर ही डंक मार देगा, बिल्ली जितनी झुक जाएगी इतनी दूर जंप मार देगी। तो वो विचार कर रहा है कि नीच लोगों का झुकना तो ये कष्टदायक है, ये झुक कैसे रहा है, गड़बड़ी की बात है कुछ। फिर भी उसने धैर्य रखा और फिर उसने अपना काम किया। क्या काम किया मारीच ने कि कर पूजा मारीच तब और सादर पूछी बात। पहले तो उस रावण की पूजा की। पहले रामलीला हो करें, जब बड़ी वो बड़े लाया करे भागो हंडा लेके नहीं है, हंडा ते करे हो आरती रावण की, जय रावण देवा जय रावण देवा। तो उसने मारीच ने जो है पहले आरती की
और फिर बड़े आदर से बात पूछी। क्या बात पूछी रावण से? कही उसने कि कवन है तो मन विग्रह, हे रावण तुम्हारा मन जो इतना चलायमान क्यों हो रहा है, और बिना मौके अक्सर ही तुम्हारा ये आना कैसे हुआ है? याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि हे भरद्वाज 10 मुख सकल कथा थी आगे। उस रावण ने मारीच को सारी कथा बताई, और कैसे बताई? अभिमान सहित।